बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पार्ट 3 के ऑफ द एंडोक्राइन नर्सिंग एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर ऑफ एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2। तो इस पार्ट 3 के अंदर हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन डिसऑर्डर के अंदर, और सबसे पहले डिस्कस करते हैं जाइडेंटिज्म को। जाइडेंटिज्म क्या होता है? इज़ अ कंडीशन, वो कंडीशन होते हैं विच इज़ कैरेक्टराइज बाय, जिसकी खसूसियात या कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की ज़्यादा सिक्रीशन हो जाती है ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बच्चों के अंदर, बिफोर द क्लोजर ऑफ द बोन ग्रोथ प्लेट, जब बोन के जो ग्रोथ प्लेट्स होते हैं यानी एपिपाइजल प्लेट होते हैं उनकी क्लोजिंग से यानी क्लोजर से पहले यानी चाइल्डहुड के अंदर अगर एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन है तो एक क्लिनिकल साइन वाला कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको हम कहते हैं जाइडेंटिज्म। ओवर ग्रोथ ऑफ द लॉन्ग बोन एंड वेरी टॉल स्टेचर, इसके अंदर क्या होता है कि जो लॉन्ग बोन है उसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है और टॉल स्टेचर हमें मिलता है, यानी बच्चों के जो कद होते हैं वो टॉल होते हैं, लंबे होते हैं। In childhood, person between 2.3 m 7 feet are 84 inches and 2.74 meter 9 feet are 108 inches in height। चाइल्डहुड पर्सन के अंदर क्या होता है कि उनका कद कितना बढ़ता है? 7 फीट या 84 इंचेस एंड 2.7 मीटर या 9 फीट आर 108 इंचेस, इनके हाइट चाइल्डहुड तक इतना बढ़ जाता है। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है? जब ओवर सिक्रीशन हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की बिफोर द क्लोजर ऑफ एपिपाइजल प्लेट, जब एपिपाइजल प्लेट की क्लोजिंग नहीं होती तो चाइल्डहुड के अंदर और ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि दिस इज़ जाइडेंटिज्म। लीनियर ग्रोथ ऑफ द बोन के अंदर एक्सेसिव ग्रोथ हो रहा होता है और मैनिफेस्टेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम, जिसकी वजह से हमें उस एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन के साइन एंड सिम्टम हमें। काजेज़ क्या है जाइडेंटिज्म के? अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर हो इसकी वजह से ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो रहे हो, या जेनेटिक हो कि काज जेनेटिक हो मीन्स के जेनेटिक या जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जिसकी वजह से ज़्यादा हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड रिलीज़ हो रहे हो, स्पेशली ग्रोथ हार्मोन। इफेक्ट क्या होता है ग्रोथ हार्मोन की? एक्सेस इन एडल्ट, जब एडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन की मकदार इंक्रीज़ हो जाती है तो क्या इफेक्ट होते हैं? बोन के ऊपर ओवर ग्रोथ ऑफ द कार्टिलेजिनियस पार्ट ऑफ द स्केलेटन, यानी स्केलेटन का जो कार्टिलेज वाला पार्ट से उसके अंदर ओवर ग्रोथ हो जाती है। इसके अलावा अर्गन की इनलार्जमेंट हो जाती है, हार्ट और दूसरे जो अर्गन है बॉडी के, जैसे स्मॉल बोन ऑफ द हैंड्स एंड पेट्स है। इसके अलावा जो मेम्ब्रेन ऑफ द बोन ऑफ द स्कल एंड फेस है उसके अंदर इनलार्जमेंट हो जाती है। सेल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? जब एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन होते हैं मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो जाती है, रिजल्टिंग इन अल्टर पेट मेटाबॉलिज्म इन इंसुलिन रेजिस्टेंट। अगर मीन्स के मेटाबॉलिज्म के अंदर ख़राबी आ जाती है और जो पेट के मेटाबॉलिज्म है वो अल्टर हो जाती है, और इसके अलावा इंसुलिन को रेजिस्टेंस शो करनी पड़ रही होती है, यानी इंसुलिन के जो रिसेप्टर होते हैं वो अल्टर हो जाते हैं। लीवर के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोजेनेसिस वाला प्रोसेस, यानी ग्लूकोज बनने वाला जो प्रोसेस होता है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं जब एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन होते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्लड के अंदर ग्लूकोज का मकदार इंक्रीज़ मिलता है, यानी हाइपर ग्लाइसीमिया मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? थिकनिंग ऑफ द टॉय एंड फिंगर, यानी हाथ और पैरों की जो उंगलियां हैं ये थिक हो जाती हैं। प्लेट नोज और लार्ज हेड हमें लार्ज नज़र आते हैं। इसके अलावा प्लेट नोज, लिप्स और टंग ये इनलार्ज होते हैं। स्वेटिंग ज़्यादा होती है, इनको पसीने ज़्यादा आते हैं। हाथ और फिर इनके लार्ज होते हैं। इसके अलावा फेशियल जो फीचर है, जो फेस है वो भी थिक हो जाता है, और इसके अलावा वीकनेस भी एक क्लिनिकल फीचर्स है। इन्वेस्टिगेशन हम क्या करते हैं? सिटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, ग्रोथ हार्मोन की मकदार देखते हैं कि वो 5 नैनोग्राम पर ml से इंक्रीज़ तो नहीं है। इसके अलावा इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 वो भी देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 का मकदार या लेवल भी इंक्रीज़ हो। ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं, ट्रांसपेनाइडल सर्जरी करते हैं टू रिमूव द पिट्यूटरी एडेनोमा। हम पिट्यूटरी के अंदर जो एडेनोमा है, जो बेनाइन ट्यूमर है, उसको हम रिमूव करते हैं और उस सर्जरी को हम कहते हैं ट्रांसपेनाइडल सर्जरी। इसके अलावा हम रेडिएशन थेरापी करते हैं, उस सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं जो एक्सेसिव अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन बनाते हैं। मेडिकेशन सोमेटोस्ट्रेचिंग एनालॉग हम ऐसे मेडिसिन देते हैं जो कि जो ग्रोथ हार्मोन है उसके एक्शन को स्टॉप कर देते हैं। ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट रहते हैं, या जो ग्रोथ हार्मोन के लिए रिसेप्टर होते हैं हम उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। और मेडिसिन उसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? तो सोमेटोस्टेटिन एनालॉग के अंदर ऑक्टेरोटाइड आप लोग याद रख लें।
नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन डिसऑर्डर एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली के अंदर क्या होते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर है। ये कब डेवलप होता है, जब पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन बनाते हैं लेकिन एडल्टहुड के अंदर, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्रोमेगेली। पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं एक्रोमेगेली की। एक्रोमेगेली रेयर कंडीशन होते हैं लेकिन सीरियस कंडीशन है जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाती हैं। लोकेटेड ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, कहाँ से रिलीज होते हैं, बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होता है, बीनीथ द हाइपोथैलेमस या बीनीथ द बेस ऑफ द ब्रेन। उसके बाद द ब्लड क्या कर रहा होता है, ग्रोथ हार्मोन को कैरी कर रहा होता है और बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पे स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, वहाँ तक ब्लड इसको लेके जाते हैं। बच्चों के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टिमुलेशन हो जाती है, वाइल एडल्ट के अंदर एनर्जी लेवल के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, मसल के स्ट्रेंथ के ऊपर, बोन के हेल्थ के ऊपर, इन वन सेंस ऑफ वेल बीइंग, और एक पर्सन को ये लगता है कि मैं वेल एंड ओके हूँ। काजेज इसके क्या है एक्रोमेगेली की, नॉन कैंसीरियर ट्यूमर्स हो सकता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर या पिट्यूटरी एडेनोमा हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे ट्यूमर हो सकते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन की मकदार ज़्यादा बढ़ जाती है ब्लड के अंदर, या टू मच ग्रोथ हार्मोन आल्सो रेज द लेवल ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 हार्मोन प्रोड्यूस इन द लिवर दैट आल्सो प्रोमोट ग्रोथ। या ये हो सकता है कि ग्रोथ हार्मोन की मकदार जब बढ़ जाती है तो वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 की मकदार या लेवल को भी बढ़ा देते हैं बाई द लीवर, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है ओवरऑल बॉडी टिश्यू के वो प्रमोट हो जाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन के अंदर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही होती है। साइन एंड सिम्टम क्या है, इन लार्ज हैंड एंड पेट्स, यानी हाथ और फेयर इनके इनलार्ज होते हैं। इसके अलावा कोआर्ट्स इनलार्ज फेशियल फीचर फेस इसके अंदर जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ऐसे लाइनें हमें नज़र आ रही होती है। एक्सेसिव स्वेटिंग पसीने आते हैं। इनके अलावा फटीग मसल वीकनेस के शिकार होते हैं। हस की वॉइस ड्यू टू इनलार्ज वोकल कॉर्ड एंड साइनसेस, सही है क्योंकि इनका वोकल कॉर्ड इनलार्ज हो जाते हैं जिसकी वजह से इनकी हमें आवाज़ भी ऐसे भारी लग रहा होता है। पेन एंड लिमिटेड जॉइंट मोबिलिटी, इसके अलावा इनको दर्द होता है और जॉइंट के अंदर जो मोबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाती है। लिवर और हार्ट किडनी स्प्लीन और दूसरे ऑर्गन इनलार्ज होते हैं और इसके अलावा जो चेस्ट का साइज़ है वो भी हमें इनलार्ज मिलता है, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ बेरल। एग्जामिनेशन और डायग्नोस्टिक टेस्ट हम क्या करते हैं, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल देखते हैं, ग्रोथ हार्मोन चेक करते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 के मकदार चेक करते हैं, स्पाइनल के एक्सरे करते हैं, एमआरआई करते हैं ब्रेन के अंदर स्पेशली पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, और इकोकार्डियोग्राफी करते हैं यानी इकोकार्डियोग्राम करते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर एक्रोमेगेली की क्या है कि पेशेंट की एज क्या है और ओवरऑल हेल्थ उसका क्या है। द गोल क्या होता है ट्रीटमेंट के कि ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को नॉर्मल लेवल पे लेकर आना और जो प्रेशर अराउंड एंड ग्रोइंग पिट्यूटरी ट्यूमर है, सही है, वो प्रेशर को रिमूव करना है हमने। इसके अलावा मेंटेन नॉर्मल पिट्यूटरी फंक्शन और पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को हमने नॉर्मल रखना है। तो हम सर्जरी करते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन जिस टिश्यू से ज़्यादा रिलीज़ होते हैं उसको हम रिमूव करते हैं। इसके अलावा रेडिएशन थेरापी से उस सेल को हम डिस्ट्रॉय करते हैं, या मेडिकेशन फॉलो जाइजेंटिज्म, या हम मेडिकेशन देते हैं जिस तरह हम जाइजेंटिज्म के अंदर देते हैं कि हम ग्रोथ सोमेटोट्रोप्स एनालॉग्स देते हैं, या ग्रोथ हार्मोन के लिए जो रिसेप्टर होते हैं उसको रिसेप्टर को हम ब्लॉक करते हैं, उसके लिए हम एंटागोनिस्ट देते हैं यानी ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एक्रोमेगेली वर्सेस जाइजेंटिज्म, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्रोमेगेली जो है ये कॉमनर है देन जाइजेंटिज्म, ये जाइजेंटिज्म से ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा स्टार्ट आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट हो जाते हैं, और फीचर इसके क्या है कि ग्रोथ होते हैं स्पेशली लोअर जॉ, टंग एंड फिंगर के एंड्स के अंदर एबनॉर्मली ग्रोथ होती है, एक्सेसिव ग्रोथ। वाइल जाइजेंटिज्म जो होता है ये बहुत रेयर कंडीशन है, ये बच्चों के अंदर होते हैं, और फीचर एक्सेस इसके क्या है, क्लिनिकल साइन क्या है कि हमें टॉल स्टेज मिलता है। These are the reference for the lecture. Thank you for watching this video.